हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज जो है अभी पिछले जो है एक दो दिन पहले जो है आपका टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आप रेलवे के लिए ना एकदम 110% अगर आप इलिजिबल हैं तो लग जाइए। अगर इस बार नहीं लगेंगे तो फिर आपको लगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेहनत एकदम जोरदार तरीके से करिए कि ताकि इस बार वाली वैकेंसी में आपका एक सीट जो है क्या हो जाए, पक्का हो जाए। और ये आपका जो है मैथ वाली वीडियो होगी और मैथ में हम लोग प्रश्न देखेंगे 134 के बाद, 133 तक हो गया, 134 के बाद देखेंगे और कहां तक चलता है आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें समझ में आएगा। और रह गई बात, एक सूचना है आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो है कि जो लोग जो है कमेंट बार बार कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो भी है, मेरे सगा संबंधी, जो लोग भी अपना प्यार दुलार दिखा रहे हैं, उनको सबसे पहले जो है एग्जाम्स गैंगवे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। एग्जाम्स गैंगवे हमेशा उनके लिए जो है क्या रहेगा, एक टाइप से रेडी रहेगा, जो लोग हमेशा कमेंट कर रहे हैं, अपना प्यार दुलार दिखा रहे हैं। और रह गई बात, जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी अपने एग्जाम्स गैंगवे से जुड़िए, थोड़ा अपना प्यार दुलार दिखाइए। चैनल थोड़ा सा नया है, समझ रहे हैं ना, अभी चैनल कमजोर है, नया है, आपके प्यार दुलार से जो है मजबूत बनेगा। तो आप अपना प्यार दुलार थोड़ा सा दिखाइए और शेयर वगैरह कर देना है। आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कमेंट में जो है आप अपना राय देंगे कि किस तरीके से चैनल पढ़ाया जा रहा है, या खराब या अच्छा, जो भी एकदम एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरी बात है कि आप किस जिले से हैं, किस शहर से हैं, आप थोड़ा कमेंट करेंगे ताकि पता चले कि वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। समझ रहे हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को जो है ध्यान से सुन के आप कमेंट जरूर करेंगे। तो आइएगा सवाल पे चलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो सवाल पढ़िएगा क्या दिया है। 133 तक कंप्लीट हो गया। 133 के बाद कह रहा है कि 3 कुर्सियों और 2 ऐसे सवाल हम लोग किए हैं। सुनिए क्या दिया है कि 3 कुर्सी को मैं क्या लिखता हूं, 3 कुर्सी और का मतलब प्लस 2 मेज का मूल्य जो है कह रहा है कि कितना है, 7,000 रुपए है। और 5 कुर्सी और 3 और क्या कह रहा है, मेज का मूल्य कितना है, 11,000 रुपए है, 11,000 रुपए है। तो कह रहा है कि 4 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य बताओ। एकदम आराम से हो जाएगा, देखिएगा कैसे, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप एक काम करो, पहले इनको घटा लो, माइनस माइनस माइनस। तो माइनस करोगे ना तो यहां पे देखो कितना होगा, -2 के, यहां पर भी माइनस कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। 3 कहां से होगा जी, कितना हो जाएगा? पहला सवाल है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, समझ रहे, क्योंकि आने रहता है, मुझे भी कहीं और रहता हूं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1m हो जाएगा, और माइनस में आपका कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, तनिक सा आप ध्यान लगाओगे, तो माइनस में कॉमन कर लूंगा तो 2k और प्लस में 1m और बराबर में कितना है, 4,000 इधर है और माइनस है। अब आप देखिएगा, माइनस से माइनस जय हिंद जय भारत हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 2k और प्लस में 1m और बराबर 4,000। पूछा क्या है आपसे, पूछा है ना कि 4 कुर्सी और 2 मेज। तो आप इसमें देखो, अगर आप इसमें 2 से गुणा कर दो, अगर आप इसमें 2 से गुणा कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, 4k और प्लस 2m बराबर, आपने इधर आपने 2 से गुणा किया तो आपको इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और कितना होगा, 8,000। और भाई मेरे, यही 8,000 आपका आंसर होगा। तो हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे हुआ हो, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, बनेंगे, स्पीड बढ़ा दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो ऑप्शन से करके आपको निकल जाऊंगा। बहुत सारे टीचर जो है आपको इधर उधर की बातें करके भरमाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा दूंगा। समझ रहे हैं ना? एकदम बेहतरीन चल रहा है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल कैसा लग रहा है, बढ़िया आपको लग रहा है कि नहीं? वीडियो पे आप जरूर कमेंट करिएगा, किस जिले से हैं, सबसे पहले किस प्रदेश से आप बोल रहे हैं, ये आप कमेंट जरूर करिए, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। कितने दूर तक ये छोटा सा एक आदमी कितने दूर तक बड़ा बड़ा फैल रहा है कि नहीं, इस टाइप से मोटिवेशन के लिए मैं कह रहा हूं। बाकी आप छोटे बच्चे नहीं, समझदार हैं, समझ रहे हैं। एक 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात करो। सुनो ना, आंसर में क्या बोलते हैं ना कि इसी में ऑप्शन में ही आंसर कोई ना कोई होगा। तो मैं कह रहा हूं, मान लो कि ये है,
मान लो कि क्या है, ये है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों के ये 7 और ऑप्शन नंबर ए लेता हूं, तो 2 और 7 के अंकों का अंतर देखो तो कितना है, अंतर आपका 3 है, ई नहीं होगा। अब इसमें आ जाइएगा सी नंबर में, इसके अंकों का योग कितना है, 3 है, नहीं है, तो हटाइए। अब आ जाइएगा डी नंबर पे आइएगा, इसके अंकों का योग कितना है, 3 है, नहीं है। अब आइएगा बी नंबर पे, बी नंबर पे आइएगा, 6 और 3 के अंकों का योग कितना है, 3 है, अंतर कितना है, 3 है। तो भाई मेरे बिना मतलब का काहे ना माथा लगाएंगे, टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। आप ऐसे लिखेंगे कि 10 x प्लस y बराबर, ऐसे करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे ना, आपको नुकसान होगा, टाइम बर्बाद होगा। आप ना अगर यहां पर आके अगर आप ऐसे करोगे कि 10x प्लस वाई, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है और उनके अंकों को पलटने पर 10y प्लस x हो रहा है, तो भाई कह रहा हूं ना कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, वैसे अगर आपको जानना है तो भाई दोस्त मित्र मेरे, ऑप्शन जो है आपका सॉल्यूशन जो है बुक में दिया है, आप बुक से देख लीजिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। जब अंक उलट दिए जाए, जब अंक उलट दिए जाए तो संख्या 9 कम हो जाती है, पहले की अपेक्षा 9 कम हो जाती है। तो संख्या क्या होगी, मान लो कि संख्या क्या होगी भाई, 32 होगा। तो कह रहा है कि दोनों का योग देखिए, तो दोनों का तो योग तो 5 है, पहला नियम काम कर रहा है। अंकों को पलट दो, तो संख्या को पलटेंगे तो क्या नई संख्या बनेगी, नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या क्या बनेगी, तो 23 बनेगी। पलट दोगे तो, पलटोगे तो 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 2, तो ये 23 बनेगी। अगर 23 बन रही है तो देखो तो इससे 9 कम हो रहा है क्या, इससे ये 9 कम है, तो 9 कम है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए ही होगा। समझ रहे हैं, 10x प्लस वाई जेड इसे मान के बुक में कर लीजिएगा। भाई अगर आपको चाहिए तो आप भी बोलिएगा, मैं भी करा दूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे को वो नहीं आता है, ऐसा नहीं है। यहां कौन पहुंचेगा, जो बेसिक जानता हो तो ही पहुंचेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे एग्जाम में करेंगे, आदत रहेगी तभी तो आप एग्जाम में भी करोगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ही होगा। समझ रहे हैं, आइए एक बार और चेक कर लेता हूं कि क्या कह रहे हैं। तो संख्या 9 कम हो जाती है, अंकों को पलटने पर संख्या 9 कम हो जाती है। ध्यान रहेगा, शब्दों को थोड़ा सा पकड़ना है। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि संख्या कम हो जाती है, संख्या 9 कम हो जाती है। तो आपका कौन सा होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 और 3 है तो इसका योग तो 5 हो रहा है, इसका योग तो 5 हो रहा है, लेकिन अंक जब पलटेंगे तो ये 32 होगा। तो ये वाला कह रहा है ये तो संख्या है ना, ये तो नई संख्या है। संख्या हमारा देखो तो नई संख्या से 9 कम हुआ कि नहीं, तो 9 कम हो गई, इसका मतलब 23 आपका आंसर होगा। इन सब चीजों पर भी ध्यान देंगे। तो 136 के बाद 137 पे आएंगे। कह रहा है कि प्रज्ञा नाम है, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या ये है तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी है। तो मेहमानों की कुल संख्या कितनी है, 7 6 13 है। तो देखिए कह रहा है ना कि 7 और ये 6 है, ये आपका कह रहा है कि पुरुष है और ये कह रहा है कि महिला है, और पुरुष की संख्या जो है 56 दे रखी है। तो ये आपका 7 यूनिट की वैल्यू 56 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 होगा। तो आप मुझे बताओ कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 6 यूनिट की वैल्यू आप इसमें भी 8 से गुणा करोगे तो 48 होगा। अगर आप ध्यान लगाओगे तो टोटल लोग कितने हैं, 13 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 13 6 13 8 104 होता है क्या, 13 8 चलो 104 कहीं दिया है भाई, 104 ऑप्शन नंबर बी में दिया है 104। तो आपका यही आंसर हो जाए। पहली बात यह है कि यही हमसे पूछ रहा था, यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, 7 6 13 ही पूछ रहा था। 13 का जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। तो 13 का मल्टीपल बस एक ही जगह पे है और आप तुरंत टिक लगा सकते थे, सेकंड से ज्यादा आपका समय नहीं लगता। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं ना तो आप जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दे। अगर आप नए हैं तो लाइक करना है और आपको क्या करना है, कमेंट करना है एकदम से। और कमेंट जो है आप अपना राय कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगेगा तो बढ़िया करना, खराब लगे तो खराब ही करना, लेकिन करना जरूर। और कमेंट नए हैं तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो आइएगा 137 के बाद 138 पे आते हैं। कह रहा है कि 1 से 10 तक, 10 दोनों शामिल, मतलब दोनों शामिल होना चाहिए, तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सबसे पहले काम कर लो यहां से,
कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है। याद होगा, मैं दोहरा देता हूं आपको एकदम जरूर याद होगा। नहीं याद है तो भाई चुपके से याद कर लो, किसी से कहना मत कि याद नहीं है, नहीं तो पापा से बता दोगे ना तो पापा कहेंगे कि बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना 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 हो पाएगा, समझ रहे ना। ये हो जाएगा। अब देखिएगा, एक से लेकर एक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अब बटे में क्या होता है 6 होता है। और सभी प्राकृतिक मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सभी n लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, तो ये आपका होता है n इंटू n प्लस 1 अब बटे में 2 के पावर आपका कितना होता है स्क्वायर होता है। तो यही वाला घन वाला ही फॉर्मूला ये लगाना था। तो आइए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये वाला कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक, तो n कितना हो गया 10 हो गया, तो आप इसी में रख रहा हूं इसमें। तो देखिएगा 10 अगुणे 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 अब बटे में 2 के पावर में मतलब स्क्वायर। तो ये आप काटेंगे तो कितना होगा भाई मेरे 5 होगा, तो 11 5 55 होगा। 55 का क्या स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना होगा, आपने वर्ग वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको वर्ग बताया हूं। तो ये 25 होगा और ये 30 होगा। 25 30 कहीं दिया है, 25 30 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में है, उस पर टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आप बात समझ रहे हैं तो आप बोलिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे क्योंकि सवाल अभी आसान आ रहे हैं। जब तक आसान रहेंगे तब तक हम लोग ऐसे ऐसे करते रहेंगे। आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लेते रहिएगा। आप ये सब कमेंट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा समय दीजिए या टाइम दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है वगैरह वगैरह, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे। दो संख्याओं का योग जो है 40 है, दो संख्याओं का योग कितना है 40 है। दो संख्याओं का योग दे रखा है पहले से ही, कितना है 40 है, और कह रहा है कि उनका गुणनफल 60 है। उनका गुणनफल कितना है 60 है। तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग बताओ। व्युत्क्रम का मतलब संख्या मैंने माना है, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/x प्लस 1/y हमको बताना है कि क्या होगा, यही हमको बताना है। आइए उसको बताते हैं। सुनिएगा, आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x इंटू वाई होगा, और यहां पर x लिख दो या y लिखो, बात एक है। और यही अब सुनिएगा, x इसका हमने क्या किया, भिन्न का जोड़ किया तो इस रूप में बदल गया। x प्लस वाई हमको दिया है 40 और x इंटू वाई दिया है 60। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 2/3। तो 2/3 ही आपका आंसर होगा। 2/3 कहीं दिया है 2/3 आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब सुनिएगा, जब भी ये वाली बात जब भी ये वाली बात इस टाइप के कोई सवाल दिया होगा तो आप एक काम करिएगा, x प्लस वाई को ऊपर रख दीजिएगा और x इंटू वाई को आप नीचे रख दीजिएगा, डायरेक्ट उसका निकलेगा। आप ये मत करिएगा, जब भी ऐसे योग और गुणनफल देके व्युत्क्रम पूछ दे, जब भी योग और गुणनफल देके योग पूछ दे, व्युत्क्रम का योग पूछ दे, तो डायरेक्ट क्या करिएगा, योग बटे में गुणा करके वही निकाल दीजिएगा। किताब पेन कॉपी मत उठाइएगा, समझना, केवल टिक लगाना रह जाएगा। तो आइएगा 39 के बाद आप 40 नंबर पे आइएगा। 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, घन का योग हम जानते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस में 14 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अब बटे में 2 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो संख्या टोटल कितनी है, हम ना 1 से लेकर 5 से 14 तक अभी नहीं निकाल रहे हैं, हम 1 से लेकर 14 तक पहले निकाल देते हैं और 4 को घटा देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप निकालिएगा तो टोटल संख्या 14 है, तो 14 अगुणे कितना होगा, 14 में 1 जोड़ोगे 15 अब बटे में 2 का स्क्वायर। अब ये देखिए, अब माइनस चलिए कर देता हूं माइनस। अब देखिएगा इधर वाला ये वाला जो चीज है, यहां से 1 से लेकर जो 4 तक है 4 का क्यूब, ये वाला अगर आप हटा देंगे तो 5 तक बच जाएगा। तो ये वाला यहां से आप करेंगे तो इसका भी कर दीजिए ऐसे ही। तो कैसे, तो देखिएगा 4 को संख्या है ना 1 2 3 4, तो 4 और फिर n प्लस 1 तो गुणे में 5 हो जाएगा, अब बटे में 2 का हो जाएगा स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला मैंने लगाया, समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा ये से ये कटेगा भाई मेरे 7 बार होगा, और 15 7 100 15 7 100 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और का हो जाएगा वर्ग माइनस ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 5 कितना होगा 10, 10 का क्या हो जाएगा वर्ग,
समझ रहे हैं? तो आप कैसे भी अब कर लीजिए, अब आपके ऊपर क्या डिपेंड करता है। आप इसका वर्ग निकाल लीजिए, वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 5 5 25, 11 दहिया 110, माइनस 10 का करेंगे तो 100 होगा, घटा लीजिए तो इकाई स्थान पे, इकाई और दहाई स्थान पे 25 आएगा। इकाई और दहाई स्थान पे 25 कहाँ है, इकाई और दहाई स्थान पे 25 जो है आपका एक के जगह पे है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी पे ठीक लगेंगे। रही बात घटाने की, तो बहुत बड़का घटाना थोड़े नहीं, कम से नहीं घटेगा, आराम से घटा लेंगे। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 1 हो जाएगा, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं और आसान सवाल भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर जानते हैं ना कि प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह पहले जलना सीखिए। समझ रहे ना? एक दिन मैंने आपको लाइन दिखाया था वो कि जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की है, उन अंधेरों को मैंने बत्ती जला के जो है भगाया है। बत्ती जला के नहीं, खुद को जला के। समझ रहे हैं? कह रहा है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग, पूर्णांक का मतलब कुछ नहीं होता है जीरो, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं, पूर्णांक का मतलब ना प्लस माइनस सब हो जाता है, प्लस माइनस सब, जीरो प्लस माइनस भी, और प्लस वाला भी और माइनस वाली भी संख्या। कह रहा है कि वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांकों को ज्ञात करिए। भाई जब जब वही पूछे, जो पूछ रहा है वही ऑप्शन में दिया, तो हम ऑप्शन पे पहले जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है कि दोनों क्रमागत होना चाहिए, क्रम से विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो मान लो कि यही है, मान लो कि ऑप्शन नंबर ए है, मान लो। तो सुनिएगा, कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 56 है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप 19 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 361। 17 का वर्ग करोगे तो 2 8 9 होता है। आप मुझे बताओ, दोनों को घटाओगे, एक में से 9 घटाओगे तो 2 ना होगा। आई तो कह रहा है कि इकाई स्थान पे 56 6 आना चाहिए, तो 6 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब आइएगा बी नंबर पे आइएगा। बी में कह रहा है कि 13 है और कितना है, 15 है। तो 15 का वर्ग कितना होगा, तो 225 होगा। और आप 13 का वर्ग 1 6 9 होगा। तो आप देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, ठीक तो है। और यहां पर कितना होगा, 1 11 में से 5 होगा, और यहां पे कुछ नहीं, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मिल तो गया, बस दुइये को पे पता चल गया। इसलिए मैं किया ऑप्शन से, क्योंकि ये याद है हमको, तो 50 60 70 तक हमको वर्गमूल याद है, ये सब हमको इतना याद है। तो ये 15 17 का करना कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं तो करता भी नहीं, मैं तो ये करता कि किसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 6 आएगा, किसको वर्ग करके घटाने पर, किन दोनों को वर्ग करके घटाने पर इकाई स्थान पे 6 आएगा, वही बस देखेंगे और कुछ दूसरा नहीं देखेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? भाई बंधु सखा मेरे जो भी हैं, आप समझ लीजिए बात को। समझ में तो कमेंट आप जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि कुछ ऐसा ना मैं कर दूं कि बता भी दूं और समझ में भी ना आए मेरे मित्रों को। समझ रहे हैं? तो आइएगा 142 नंबर पे। एक बाग में 57 76 पेड़ हैं, ठीक है, और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़, जितने पंक्ति में पेड़, जितने पंक्ति में पेड़, जितने उतने ही पेड़ में पंक्ति उतने ही उतने। जब ऐसा सवाल आता है तो वर्गमूल निकालते हैं, पीछे ऐसा आया हुआ है, जितने पेड़ उतने ही पंक्ति, उतने ही आदमी, जितने कुर्सी, इस टाइप की जब बातें उतने ही जितने आएंगे, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने के लिए भाई आपको इतना बेहतरीन मैं आपको ट्रिक दिया हूं कि आप जाके चैनल को देख लीजिएगा, पीछे होगा। आइएगा, क्या करना है आप यहां भी देख सकते हैं, सुनिएगा। पीछे से आप पेयर बनाइए, पेयर मैंने बना लिया, समझ रहे हैं? पेयर। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा। तो आप कहेंगे कि ऐसा तो दो नंबर है, एगो 4 है, 4 4 16, एगो कहेंगे कि 6 6 का 36। तो अब सुनिएगा, जो आंसर होगा ना उसके इकाई स्थान पे या तो 6 होगा, नहीं तो 4 होगा। तो अब देखिए, ना ये होगा ना ये होगा, दोनों तो ऐसे ही कट गया, ना ई होगा ना ई होगा, यही दोनों में से कोई होगा। अगर आप इतना पे ही छोड़ के ना अगर ध्यान दे दोगे, तो आप मुझे बताओ कि 60 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 3600 होगा ना। तो भाई 3600 नहीं है, 3600 से बहुत दूर है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 76 होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर जो है, आइए मैं ये भी बता देता हूं। अब आप एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका वर्ग करने पर 57 के पास में पहुंचे, 57 से कम, ज्यादा नहीं। तो 57 से कम क्या होगा, 5 5 25 6 6 7 7 49, तो 7, यहां भी 7। जैसे ही 8 लेंगे तो 64 हो जाएगा। अब कहेंगे कि आपने लिया था 7,
तो 7 से एक एक्स्ट्रा ले लीजिए और दोनों का आपस में गुणा करेंगे 56 से ई ज्यादा है ना, तो इसमें ज्यादा जो होगा वही आपका आंसर है। समझ रहे हैं? मैंने ये वाला तरीका भी बताया जो कैसे कि पहले बात तो ये है कि आप ऐसे ही देख लीजिए कि अगर ये 50 रहता, अगर 50 रहता तो 25 से न रहता, तो ये तो नहीं है, काट दीजिए। अगर इस 60 नहीं 70 इसको जोड़ो, अगर इस 70 रहता तो 4900 होता, तो ये तो और 65 इसका कम ही होगा ना, इससे तो और कम होगा। अगर 56 माना 60 है, इसको मान लो तो 3600 होता। तो इसका मतलब कि 3 को नहीं होते, यही आंसर होगा। ऐसे भी आप टिक लगा सकते थे। 142 के बाद 143 पे आइएगा। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो सुनिएगा, सभी संख्याओं के लगातार इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है भाई मेरे, क्या होता है? तो अभी मैंने आपको डॉट 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 प्लस में n का स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, अब बटे में क्या होता है 6 होता है। यही वाला फॉर्मूला लगा दो तो टोटल आपके पास कितनी संख्याएं हैं? 3 से 18 तक। तो इसको पहले छोड़ दो, 3 से 18 तक करो, तो यहां से करो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 18 का स्क्वायर। तो 1 से लेकर 18 तक पहले करो, ये वाला घटा देना, ये वाला 3 तक घटा देना, तो ये 4 से लेकर 18 तक हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो 1 से लेकर 18 तक निकाल रहे हैं, तो n की जगह पे 18 रखूंगा, 18 गुणे 19 गुणे 18 दूनी 36 1 37, अब बटे में 6 माइनस, अब देखो 3 का वर्ग 9, 4 13 1 14, 14 घटा दो इसमें से। इसका इसमें इतने दूर के लिए कौन फार्मूला लगाएगा यार, बताओ? इतने दूर के लिए कौन फार्मूला? 3 3 लिखा 9 4 13 13 1 14, तो 14 लिख दिया, 14 इसमें से घटा देंगे तो 4 से लेकर 18 तक वर्ग निकल जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 3 होगा, ठीक है। और ये देखिए कि कितना होगा, 19 3 57 होगा, गुणे में 37 होगा, अब माइनस में कितना होगा 14 होगा। अब क्या किया जाए, गुणा किया जाए ना, हम तो ना करेंगे। 7 7 49 यानी 9 होगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए। ये कैसे हो गया जी? 7 7 49, कहीं गलती, 19 3 57 19 37, ठीक है तो है। कितना है 18 दूनी 36 1 37, ठीक तो है, और 18 19, ठीक है, 3 19 ठीक है। तो गलती का है हो रहा है जी, यानी यहाँ पे 4 तो 5, इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए। कह रहा है कि सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात के 3 से लेकर 3, ओहो गलती हो गया भाई, गलती हो गया, हम गलती घटा ही रहे हैं। सुनिए क्या है गलती घटा रहे हैं, आइएगा एक बार और फिर से, माफ कीजिएगा, हाँ माफ कीजिएगा। सुनिएगा कैसे, ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन 3 से लेकर तो ये वाला में घटाना होगा। तो ये 2 4 1 5, 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 घटेगा, तो यहाँ पर इकाई स्थान का गुणा के तो 7 7 49, इकाई स्थान पे 9 आएगा, और 9 में से 5 घटेगा तो इकाई स्थान पे 4 आएगा, और 4 बस एक के जगह पे हाइये है, एक के जगह पे हाइये है, तो ये आप टिक लगा देंगे। और रह गई बात, करो और तरीका बताइए सर, आप काहेला ऐसे कर रहे हैं? तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, सुनिएगा। जो आपने सीखा है डिजिटल सम, आपने तो बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा होगा। डिजिटल सम, कौन ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। काहे से कि जो मिलियन में जो व्यूअर गए हैं वो कौन है, वो आप ही लोग व्यू किए हैं मिलियन में। तो ये वाली बात से आप चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं। 7 5 12 का मतलब 3 होगा, गुणे ये कितना होगा 10 1 1 होगा, 3 में से आपको 5 घटाना है तो माइनस में कितना होगा 2, माइनस में 2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा। 7 किसके अंकों का है? 4 3 7 यही है, और कोई नहीं है, तो आपका यही होगा। देख लीजिए 6 4 2 6 1 7 7 यही है। ऐसे डिजिटल भी आपने सम देखा होगा, जरूर वीडियो आपने देखा होगा। तो इस पर भी आप नियम किस दिन के लिए सीखे किस दिन के लिए है? मैं भी सीखा ही हूँ भाई, दूसरे से ही सीखा हूँ, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि भगवान का भाई हूँ, सब कुछ मेरे को भगवान दे दिया, ऐसा सब कुछ सीखता ही आदमी, और जिसने मुझे सिखाया है उसको भी किसी ने सिखाया होगा, समझ रहे ना। तो ये एक प्रोसेस है, ऐसे चलता आया है। उन दो संख्याओं का योग 20 है, मतलब दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना है, 96 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये ऐसे सवाल किए थे ना जी, दो संख्याओं का योग कितना है 20 है और दोनों का गुणनफल कितना है
तो कह रहा है कि 96 है। अच्छा ऐसे देखिएगा तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, अब 12 में 8 से गुणा करेंगे तो 96 होगा। तो कह रहा है कि इन दोनों का अंतर बताओ, तो 4 होगा। 4 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ। 4 कहाँ है? 4 ऑप्शन नंबर ए में। मतलब समझ में आ गया, तुरंत क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो करना भी जानते हैं, आराम से आप कर लेंगे। समझ रहे ना? इसमें अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला कि x माइनस वाई का x माइनस वाई बराबर रूट में होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस में करना है ना, तो यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस में 4xy, ये आपको करना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, -2 ये भी होता है, यस ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगा के आपको करना होगा। उससे बढ़िया है कि थोड़ा सोचा मैं कुछ देर तक, तुरंत मेरे को समझ में कि अच्छा 12 होगा 8 होगा, क्योंकि 12 8 को जोड़ते हैं, 12 8 96, तो 96 भी हो रहा है, 12 8 जोड़े तो 20 भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों का अंतर, एक 12 है एक 8 है, तो दोनों का अंतर 4 होगा। 4 पे मैंने टिक लगा दिया, बाकी उधर मैंने लिखा था वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बताओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, 50 30/50, 3/5 कहीं दिया है, 3/5 कहीं दिया है, 3/5 ऑप्शन नंबर ए में है। भाई मेरे, आप ये मत समझिएगा कि कैसे उड़ा दिए भाई, अभी मैंने इधर बताया है आपको, आप इधर देखिएगा। मैंने बोला था कि जब जब अब आएगा, जब जब आएगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टिक लगाएंगे। और ये कहां है, ये कहां है, तो देखिएगा आपका यहां पर है। यही मैं बोला था कि योग बट्टे में गुणनफल, योग बट्टे में गुणनफल, यही सवाल है। तो भाई सवाल हम लोग सीखते क्यों, प्रैक्टिस क्यों करते हैं कि कल को अगर ऐसा सवाल आएगा तो हम झट से कर देंगे। तो आज सवाल आ गया तो झट से हम करेंगे कि नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए, झट से करेंगे कि नहीं। तो यही तो मैं किया कि दोनों संख्याओं का योग ऊपर और नीचे में उनका गुणनफल, तो गुणा करेंगे 3/5 और 3/5 का आंसर है। समझ रहे हैं? ऐसे ही ना कम कम समय में ज्यादा ज्यादा सवाल होते हैं, सब करेंगे तो फिर दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, तो कह रहा है कि उनका अनुपात बताओ। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, उसको बंद करिए प्लीज, उसको बंद करिए, हटाइए उसको। कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर जो है 15 है। उनका अंतर कितना है, 15 है। तो कह रहा है कि उनका अनुपात बताओ। ये तो आसान बात है यार, इसको काटोगे तो 2x होगा और ये कितना होगा, 15 25 40 होता है, x बराबर 20 होगा, तो y बराबर भी निकाल लो, 5 हो जाएगा। तो कितना होगा, x और y का रेशियो बताना है, x y तो 20 और ये कितना 5, तो काटोगे तो 4:1 होगा। 4:1 कहीं दिया है, 4:1 ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, तो आपका सी हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो आइएगा 146 के बाद हम लोग 147 पे चलेंगे। समझ रहे ना? देखिए बात ये है ना कि इसमें होता ही है कि बबुआ को खुश भी करना रहता है, नहीं तो फिर आना में दोबारा फिर जा नहीं पाएंगे आप। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिक भी बताना पड़ता है बेहतरीन बेहतरीन, कि तभी तो बबुआ लोग खुश होंगे। अब बबुआ को खुश करके जाएंगे नहीं तो फिर आना में दोबारा आएंगे नहीं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 16 है और उनका जो है गुणनफल कितना है, 63 है। दो संख्याओं का योग गुणनफल है, तो मेरा व्युत्क्रम का योग, तो भाई फिर वही सवाल, 16/63 कटेगा किसी से, 16/63 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा तो टिक लगाओ या 16/63, 16/63 ऐसा सवाल हुआ है। मैंने बोला था कि योग को ऊपर रख देना और उनके गुणनफल को नीचे रख देना, गुणनफल को नीचे रख देना, तो रख दिया, यही व्युत्क्रम का योग होगा। समझ रहे हैं? बढ़िया लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने दोस्त मेरे भी मित्र, मेरे भाई, मेरे सगा संबंधी हैं तो आप थोड़ा शेयर वगैरह कर देना है। समझ रहे हैं ना? देखिए अगर आप थोड़ी सी ना क्या करेंगे, सपोर्ट कर देंगे ना, तो यूट्यूब पे मैं एक लौता ऐसा टीचर रहूंगा कि समझ में नहीं आएगा किसी टीचर को कि ये टीचर है, विद्यार्थी है कि टीचर है। समझ रहे? इकलौता ऐसा मैं रह जाऊंगा। तो अभी मेरे को कोई जान नहीं रहा है और आपका काम है कि थोड़ा दूर तक फैलाएंगे। तो आज मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सगा संबंधी जो है आ गए हैं, भोला जी। और भोला जी जो है निराला है, आप जानते हैं शेर व शायरी के बहुत ही बेताज बादशाह हैं। शाम और चलिए जाने दीजिए। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका अंतर 50 है, तो कह रहे हैं कि संख्याओं का गुणनफल बताओ। कोई दिक्कत नहीं है यार, संख्याओं का गुणनफल मैं बता सकता हूं। सुनिएगा, 5:3 है, तो इनका अंतर देखो यहीं पे कितना है, इनका अंतर 2 है। कह रहा है कि अंतर 2 नहीं है, अंतर कितना है, 50 है। एक यूनिट की वैल्यू 25 होगी। तो आप ये देखो ये वाली संख्या कितनी होगी, 25 25 125 होगा और ये वाला संख्या कितना होगा, 25 3 75 होगा। क्या पूछा है, इनका गुणनफल बताओ।
25 गुणे 75 आपको बताना है। तो इसमें तो अब लोचा हो जाएगा, लेकिन लोचा नहीं करने दूंगा, दिमाग थोड़ा सा लगेंगे तो ऐसे हो जाए। देखिए पहला चीज है कि आप चाहेंगे तो डिजिटल सम लगा सकते हैं। 5 2 7 1 8 हो जाएगा, गुणे ये 7 5 12 मतलब 3 होगा, 24 मतलब 6 होगा। अंकों का योग 6 किसमें है? तो 5 1 6 6 3 9 ये तो नहीं होगा। 8 7 15 8 7 15 10 25 25 मतलब 7 होगा नहीं। ये देखिए 9 9 हटा दीजिए, 7 5 12 3 होगा। जब कोनो नहीं होगा, जब 3 को हुक्म नहीं करेगा तो पक्का यही होगा। 9 हटा दीजिए और 10 5 15 15 का मतलब 6 होगा। देखिए 15 और इसके अंकों का योग कितना होगा? 6। देखिए जिन मेरे भाई मेरे मित्र को समझ में नहीं आ रहा है, आइए मैं इसे मिटा के कर दे रहा हूं, नहीं तो कहीं आप कहने लगिएगा क्या क्या कर रहे हैं। जुड़े हैं हम आपसे और आप देखिएगा, कह रहा है कि 125 में गुणा करना है 175 नहीं 75 से केवल। तो 125 में ना आप एक काम करो, केवल ना करो गुणा, आप 5 से गुणा करो और फिर इसको 15 कर दो, 15 5 75। तो ये दोनों का गुणा करेंगे ना तो 625 होगा। और 625 में ना 5 से गुणा करो और फिर 3 से गुणा करो। तो ये ना मुझे पहले से पता है यार कि ये 3125 होता है। 625 में 5 से गुणा करें तो 3125 होता है, और फिर 3 से गुणा करेंगे तो 25 3 75 और 31 3 93 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं छोटा छोटा करके, समझ रहे हैं आप? बात को मेरे सुनिएगा ध्यान से। एक बार कैलकुलेटर जो है मेरे से हार गया था गुणा करने में, समझ रहे हैं कि नहीं? तो गुणा मेरा बहुत टाइट है। कह रहा कि एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। सुनिएगा, कह रहा है कि एक संख्या है, मान लो वो संख्या x है, संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या मान लो y है, से दूसरी संख्या से ये 10 को ज्यादा है। तो 10 को ज्यादा है तो यहां पर 10 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं। 10 को ये क्या है? ज्यादा है। ये वाला 10 को इससे दूसरी संख्या 10 को ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा बना लीजिए। तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 3x माइनस 5y अब बराबर कितना हो जाएगा? 50। ये 5 मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर जैसे भिन्न का घटाना जोड़ करते हैं वैसे मैंने किया है। तो ये मान लो आपका इक्वेशन फर्स्ट है। यदि पहली संख्या के, अब कह रहा है आपको एक और बात यहां से बोला है कि यदि पहली संख्या के, जो x पहली संख्या आपने माना है कि 3/7 भाग से 8 को घटा दिया जाए, 8 को घटा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है, आधे से 4 गुई कम है। तो अब इसको भी हल करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा कैसे होगा। इधर 3x बटे में 7 माइनस y को इधर बोले y बटे में 2 अब बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा और माइनस वाला घट के 4 हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी बात आप जरूर जानते होंगे, मैं आपसे ये विश्वास कर रहा हूं। अब इसका आप फिर एलसीएम लेंगे तो 14 होगा, तो ये 6x होगा अब माइनस ये 7y होगा, अब बराबर में ये जो 14 लिए हैं इसे नीचे रहेगा, ये 4 होगा। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, या इधर ही बढ़ जाता हूं, 6x अब माइनस 7y अब बराबर 14 चौके 56। अब देखो इसको और इसको हल करना है तो एक काम करो, इसमें आप 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 6x माइनस 10y अब बराबर 50 दूना 100। अब इसको लिखिएगा 6x अब माइनस 7y बराबर 56। तो ये घटाएंगे आप तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये समझ रहे? इसी को विलोपन विधि बोलते हैं। तो ये आपका माइनस में 3y होगा, अब बराबर में घटाएंगे तो कितना होगा? 4 और 60 और 4 ये आपका कितना होगा? 44 ना होगा जी, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। मिटाने वाला कहा 44 हो जाएगा। कट तो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखिए तो 7 और ये 6 7y और 14 चौके 56, ठीक है। ये उधर गया तो प्लस हो गया, और दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है तो ठीक है। 8 घटाना है, ठीक है। 2 से गुणा के 10 50 दूना 100 हो गया। अब ये कट गया, ये 7 में से ये तो लोचा कहीं हो रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कट जाए। 6 7 प्यार कल परसों कि ये पढ़ाई भी कल परसों का किया हुआ नहीं है, फट से भुला जाएंगे।
समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत टाइम लगा है यार। तो आइएगा देखते हैं हम लोग कहाँ कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। कह रहा है कि 3/5, 3/5 दूसरी संख्या के आधे से। ओहो, यही तो मिस्टेक हुआ है। दूसरी संख्या के आधे से, देखिए दूसरी संख्या के आधे से, तो आधे से जो है आपका 10 गुना अधिका है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं माफी चाहूंगा। और हो सकता है कि आपको लगेगा कि टाइम लग गया, लेकिन प्यारे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई इतने देर तक बने हुए हैं, तो छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें या बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, समझ रहे हैं? तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये ना, ये इसका रूप चेंज हो जाएगा, ये वाला ना समीकरण थोड़ा दूसरा टाइप का हो जाएगा। भाई मेरी गलती हो गई मुझसे, मैं ध्यान से पढ़ा नहीं। तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 दूना 6x ना हो जाएगा। इसको 6x करिए, कितना 6x, और ये हो जाएगा 5y बराबर में 10 दही 100। अब ये क्या आया था, 6x आया है पहले ही से, माइनस 7y और बराबर में 56। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं, लीजिए जब गलती हो ही गया है। तो ये कितना हो जाएगा 2y, ये 2y अब बराबर में कितना होगा 44 होगा। तो y बराबर कितना होगा 22 होगा। अब पूछा क्या है, तो कह रहे दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो एक संख्या 22 है, तो दूसरी संख्या कहीं भी रख लो यार। कहां रख दूं, जल्दी होगा कहां पे, यहीं पे चलो रख देता हूं। 6x माइनस 22 × 5 = 110 अब बराबर 100। तो 6x बराबर ये हो जाएगा 210, x बराबर कितना हो जाएगा 6 6 6 6 6 6 3 18 18 6 5 30 35। अब कह रहा है कि इसका 35 का और इसका योग बताओ। तो 7 कह दिया है 57। तो देखिएगा 57 के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना होगा। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा भाई मेरे यहाँ पे जो है मैं पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मैंने डाटा गलत बना लिया था, इस वजह से गलती हो रहा था। कोई बात नहीं है, आप देख लीजिएगा, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ लीजिएगा या देख लीजिएगा। आइएगा पीछे करके देख लीजिएगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लग गया है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का अनुपात टेटे टेटे दिया है, समझ रहे हैं, और उनका योग जो है ये है 30। दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा। दूसरी संख्या ये है और पांचवी संख्या 7, और 7 का मल्टीपल कौन होगा 14। एक ही ऑप्शन है ये है 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल एक ऑप्शन में देवे किया है। इतना हम लोग बकलोल थोड़े नहीं है। जब मेरे साथ आप जुड़ गए तो सारी बकलोली को हम लोग समाप्त करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सारी बकलोली समाप्त, सेकंड में सवाल हो गया। आइएगा मैं करके दे देता हूं, नहीं तो कहीं कल को आप बैठ जाएंगे लेके कि सर आप तो उड़ा दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बबुआ को खुश करना है और आरा में भी दोबारा जाना है, इस वजह से यहाँ पे आपको फिर से बताना पड़ रहा है। कह रहा है कि योग, तो योग जोड़ दो 9 3 12 9 1 10 5 15 15 x बराबर 30। x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2। तो कह रहा है कि दूसरी और कह रहा है कि पांचवी का योग बताओ। तो ये होगा 4 और ये होगा 10, और दोनों का योग करोगे तो 14 होगा। 14 ही आपका मैंने आंसर लगाया है। मैं बोला था कि रेशियो में देखिए 2 और 5 का योग 7 है, 7 का ही मल्टीपल आपका आंसर होगा, समझ रहे हैं? आइए ना हम लोग आगे चलते हैं, मेहनत करिए। बॉम्बे में मकान लेना है तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि व्यक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, पेड़ों की संख्या पंक्तियों के बराबर, व्यक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर। इस टाइप का जब भी सवाल देना, आपको वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल 4901 का जो है, और 2401 का कितना होता है 49 होता है, आप याद रखे होंगे, समझ रहे हैं? 38 का वर्ग 1444 होता है, 42 का वर्ग 1764 होता है, और आपका 49 का वर्ग 2401 होता है, 48 का वर्ग 2304 होता है। किसी का भी निकाल सकते हैं यार आप। 23 का वर्ग जो है आपका 576 होता है, ऐसे आप जो 529 होता है, समझ रहे हैं? 29 का वर्ग 841 होता है, 41 का वर्ग जो है आपका 1681 होता है। तो आप ऐसे बहुत सारे मेरे को याद है, आप भी याद कर लीजिए, मैंने आपको वर्गमूल में बताया। तो ये आपका आंसर जो है वर्गमूल निकालना था। और 2401 का वर्गमूल जो विद्यार्थी तैयारी करता है कंपटीशन की, वो 50 तक वर्ग याद रखता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो चुपके से जाके याद कर लेना, समझ रहे हैं ना? नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आइएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का अंतर 243 है, तो संख्याओं का अंतर बताइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है और हमसे कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 2 4 3 दे रखा है।
तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ऐसे ये जो वर्ग वाला ये वाला फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एगो कोष्टक में ए प्लस बी और दूसर का कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहां पर यूज कर देता हूं, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, बराबर में 2 4 3। तो एक्स प्लस वाई का मान पहले ही से दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई, ये इसका मान दे रखा है तो इधर जाएगा, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा। तो 243 अब बटे में कितना होगा 27। तो आप ना 27 का टेबल अगर आपको पता रहता तो आप पहले ही टिक लगाते। 27 नवा 243 होता है, 26 नवा 234 होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, 9 पे टिक लगाएंगे, 27 नवा 243। तो ये जो है आपका 152 है। 152 के बाद हम लोग चलते हैं, देख लीजिएगा 152 के हम लोग बाद आगे चलते हैं। आगे देखिएगा 153 नंबर में कह रहा है कि एक से फोन भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अभी टाइम तो नहीं हुआ है लेकिन फोन आना शुरू हो गया है। कह रहा है कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? 1 से 12 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग वाला फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे में क्या होता है भाई मेरे 6। 12 को संख्या है तो 12 गुणे 13 गुणे 12 दूनी 24 25 बटे में 6। तो ई से ही कटेगा 2 बार में, 13 दूनी 26 और 26 गुणे 25 25 25 625। 625 से तनिक से ज्यादा होगा, 625 है तो सब यही है जी, कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं। 25 का 150 हासिल में लगेगा 15 और 25 दूनी 50 और 65 और 50 60 और 5 65 650 होगा। 650 कहां दिया है? 650 ऑप्शन नंबर सी में है। समझ रहे हैं? आसान सवाल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जितना जल्दी मैं करूंगा ना, समझ रहे हैं, उतना ही आपको फायदा होगा। कारण है कि आप जल्दी वाला तरीका भी सीखेंगे, दूसरी बात है कम समय में ज्यादा प्रश्न भी होंगे। और इतने सवाल हैं एक एक चैप्टर में कि आप पूछना नहीं है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 64 12 यानी 6412 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, जानते हैं क्या? छोड़िए वो सब, आप आइए ऐसे करिए, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा। 6412 दिया है ना, अगर 80 हमारे पास रहता ना 80, तो 80 का वर्ग कितना होता है? 6400 और 81, इसे जस्ट एक्स्ट्रा एक ले लीजिए। ये ना ये 8वीं में पढ़े होंगे, इसका हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो नीचे कुछ बच जाएगा और नीचे कुछ बच जाएगा तो 80 बढ़ जाएगा और उससे एक अधिक 81 ले लेंगे और 80 और 81 के वर्ग में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 81 का वर्ग जानते हैं कितना होगा? तो सुनिएगा 81 का वर्ग निकाल लो यार। किस दिन के लिए हम लोग दुखी ये सीखे थे, किस दिन के लिए ऐसे? तो कितना होगा? 0 1 होगा, 8 8 64 होगा और ये गुणा वाला 3, तो 2 8 दूनी 16 होगा। तो यहाँ पर 1 6 5 और 6 6561 होगा। अब यही दोनों को घटाना है तो घटा लीजिए। 6561 में से 6400 घटाना है तो 1 6 और यहाँ पर 1 161 होगा। 6400 8 8 64 00 81 का और 82 का 6500, तो 6412 और ये, तो ये आपका हो गया है ना। तो इतना नहीं है, अब इसमें से एक काम करिए, आप 12 घटा लीजिए तो कितना हो? क्योंकि इतना तो जोड़ना पड़ेगा, यहां से यहां आने के लिए इतना जोड़ना पड़ेगा, तो इससे 12 को ज्यादा है तो इसमें 12 को कम ही ना करना पड़ेगा। तो करेंगे तो 9 होगा, यहां पे कितना हो जाएगा? 5 तो 4 होगा, 1 होगा, 149। 149 आपका आंसर होगा। 149 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 149 ही आपका आंसर होगा। पहला चीज ये समझ लीजिए कि इसका है 12 घटाए हैं क्योंकि 6400 नहीं है, ये 6412 है। तो 6412 में क्या जोड़े कि ये बन जाए, क्योंकि अब तो ये 80 का, अब तो ये वाला 80 का वर्ग नहीं होगा। 80 का वर्ग तो 80 के वर्ग के लिए तो घटाना पड़ेगा कुछ, लेकिन घटाने के लिए नहीं बोला है, जोड़ने के लिए बोला है। तो क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? तो भाई मेरे इन दोनों का अंतर ही तो जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 49, 149। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग क्रमागत संख्या है, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं के योग का आधा ज्ञात करिए। तो आप ले लीजिए अपने मन से, कुछ भी ले लीजिए। x है, x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है, 4 क्रमागत संख्या हो गई। अब कह रहा है कि पहली दो, तो पहली 2 ये है का योग, तो जोड़ो तो कितना होगा? 2x + 1। कह रहा कि पहली 2 संख्याओं का चौथी के बराबर है, चौथी तो यही है तो बराबर कर दो, x + 3 के बराबर।
एक्स को इधर भाई मेरे ये एक्स है, ये एक्स है, समझ लीजिएगा। वो वाला एक्स बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं, उस एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये एबीसीडी वाला है। इधर करेंगे तो कितना होगा एक्स, और ये 1 उधर जाएगा तो कितना होगा 2। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। पूछा क्या है, कह रहा है कि चारों संख्याओं के योग का आधा कितना होगा। जोड़ लो 1 2 3 4, तो 4x हो जाएगा। अब प्लस में एक 3 3 6 हो जाएगा, प्लस में 6। तो इसका आधा निकालना है, तो आधा करोगे तो कितना होगा 2x + 3। इसी में x का मान रख दो तो 2 तो नहीं के 4, अब +3 = 7। 7 कहीं दिया है, 7 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में 7 होगा। समझ रहे हैं भाई मेरे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं जल्दी जल्दी तेज बोल दे रहा हूं या तेज पढ़ा दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगेगा तो कमेंट आप जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त हैं इधर आसपास में, वो लोग अक्सर बोलते हैं कि आपकी स्पीड ज्यादा रहती है बताते समय। तो कारण है कि मैं खो जाता हूं, समझ रहे ना, मुझ में मैं ही नहीं रह पाता हूं, समझ रहे हैं। वो मेरे में मैथ वाला सारा चीज घुस जाता है, इस वजह से जो है ऐसी बातें होने लगती है। तो इस टाइप को आपको महसूस हो तो आप जरूर बार बार कमेंट करें ताकि मैं सुधार ना हो। आइएगा 155 के बाद से हम लोग चलते हैं ये वाले पे। कह रहा है 156 पे 24 आम के पेड़, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ को पंक्तियों में से इस प्रकार लाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो, और उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या भी ज्ञात करिए। सुनिएगा, इसे सवाल आप पढ़े होंगे। ये सवाल जो है आपका आता है HCF LCM का सवाल है। ये 24 है, HCF का है, 56 है, और कितना है 72 है। तो इनका आपको निकालना होगा HCF। तो इनका HCF निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सुनिएगा। 8 × 3 होगा, ये छोटा छोटा है इसलिए निकल जाएगा आराम से। 8 7 56 होगा, 7 होगा, और 8 9 72 होगा। तो इसका मतलब कि HCF कितना होगा 8, यानी 8 वो क्या होगा कि कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो, समान संख्या में पेड़ 8 पेड़ होंगे। कह रहा है कि उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, अगर 8 को एक पंक्ति में लगाना है तो जौना में 24 को पेड़ है तो 24 अब बटे में 8, इतना हो जाएगा क्या चीज की, कह रहा है कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या होगी। 8 गो वाले 8 गो रो वाले 24 को अगर लगाना होगा तो 3 को होगा। ये अब यहां पे देखिएगा 56 अब बटे में 8 + 72 अब बटे में 8, तो ये 3 होगा, ये 7 होगा, और ये कितना हो जाएगा 9 होगा। तो 9 7 16 3 19, 19 आपका आंसर होगा। 19 को आपको बनाना पड़ेगा। क्या चीज कह रहा है कि कीजिए कि उपयुक्त पेड़ लगाए जा सके। न्यूनतम संख्या आपको 19 को बनाना पड़ेगा। सब को में 8 को लगाइएगा तो आपका खेला हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। 156 के बाद आइएगा 157 पे हम लोग चलते हैं। किस पर 157 पे चलते हैं। कह रहा है कि पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। पहली 4 तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो क्या होता है n × n + 1 अब बटे में 2 का वर्ग। तो 4 × 5 बटे 2 का वर्ग, तो इसे ही काटोगे 2 बार में 10 10 दहिया 100 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। आसान सवाल है इसलिए हम लोग जल्दी चलेंगे। आइएगा इधर देखिएगा, एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे। 9/14 पर क्या हो गए बैठे, ठीक है, कैसे दिया है जी, और शेष लोग खड़े रह गए। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हाल में कितने लोग खड़े हैं। अरे यार टाइट लग रहा है जी ना। आइएगा देखिएगा, एक हाल में मौजूद लोगों में से, तो सुनिएगा 6/11, इस 11 को ना मैं कुल लोग समझता हूं। कुल लोग हाल में कितने हैं, मान लो कि 11 है, उसमें से बैठने वाले ही लोग हैं, ये बैठे वाले लोग हैं, बैठे लोग हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं, यानी अगर टोटल कुर्सी
टोटल कुर्सी, कुल कुर्सी जो है, कुर्सी कुल इधर लिख दिया, चलिए कुल कुर्सी 14 है तो 9 गो पर आदमी बैठा है, 9 गो पर, और कह रहा है कि और इस पर लोग बैठ गए हैं, लोग क्या हो गए इस कुर्सी पर बैठे हैं, लोग बैठे हैं, बैठे हैं। और यदि 30 कुर्सी खाली है तो आप यहीं से थोड़ा सा ये क्लू दिया है कि 14 गो टोटल कुर्सी है, 14 गो टोटल कुर्सी है। टोटल कुर्सी कितना है भाई, तो टोटल कुर्सी है, कुल कुर्सी कितनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कठिन सवाल है ये, आसान नहीं है ये समझ लीजिएगा। कुल कुर्सी कितना है तो 14 गो, इनमें से 8 गो पर लोग बैठ गए हैं, 8 गो पर बैठा गया, मतलब ये ना बैठे हैं इस पर लोग, लिखिए लिख देता हूं, बैठे लोग इस पर बैठ गए हैं। तो आप मुझे बताइएगा, अरे राम राम, एक तो ऐसे ही सवाल कठिन है, इसमें भी ये परेशान किया है मेरे को। बैठे लोग हैं, कौन से लोग हैं, बैठे लोग हैं, 9 गो कुर्सी पर बैठ गए। आप मुझे बताओ कि 14 गो टोटल कुर्सी है और 9 गो पर आदमी बैठा है, तो कोई गो कुर्सी खाली है, तो खाली कुर्सी कई गो होगा, खाली कुर्सी आप बताओ कि 9 गो टोटल 14 गो कुर्सी है और में 9 गो लोग बैठ गए हैं, तो खाली कुर्सी जानते हैं कितना होगा, 5 गो होगा। लेकिन वो कह रहा है कि 5 गो नहीं है, खाली कुर्सी कह रहा है कि 30 गो है, खाली कुर्सी कितना है, 30 गो है। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 5 छक्का 30 होगा, तो टोटल कुर्सी कितना होगा, 14 छः 84 कुर्सी होगा। अब पूछा क्या है, हाल में कितने लोग खड़े हैं, अच्छा तो लोग तो यहां है, यहां से कनेक्शन वहां लेके चलना है, कैसे चलेगा, तो टोटल कुर्सी, कुर्सी से कोई मतलब ना, तो बैठे हैं लोग, यहां भी बैठे हैं, सुनिए 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 सुनिए, तो टोटल लोग बैठेंगे कितना, बैठे हैं 9 यूनिट, कह रहा है कि बैठेंगे टोटल 9 छक्का 54, 54 लोग बैठेंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू, इसका यूनिट है ये कुर्सी का, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 54 है, यही 54 लोग, 54 को कुर्सी पर लोग बैठ गए हैं, 54 को कुर्सी पर, लेकिन बैठे हैं कितना, 6, यानी 6 की वैल्यू 54 है, तो एक की वैल्यू 9 होगा, 11 गो में से 6 गो लोग बैठा है, तो 5 गो लोग खड़े होंगे, 5 लोग क्या होंगे, खड़े होंगे, खड़े होंगे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए यार, बड़ा तामझाम है इसमें, क्या करूं मैं, 5 गो लोग खड़े हैं, एक यूनिट की वैल्यू अब 9 आ गया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 9 बराबर 45, देखिए तो दिया है 45 लोग खड़े होंगे। भाई मेरे पास इसके पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपको बात बुझाया है तो ठीक है, मैं एक बार रिपीट भले कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, बस ये मैं मानूंगा, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। देखिए बात यह है ना कि यहां से कनेक्शन यहां तक ले जाना है, टोटल कुर्सी दे रखी है कि 14 है, तो मैंने मान लिया कि टोटल कुर्सी, नीचे वाले को टोटल मानते हैं, तो टोटल कुर्सी मान लीजिए, मैंने मान लिया 14, टोटल में से 9 गो पर लोग बैठे हैं, कितना तो खाली कुर्सी होगा, तो 5 खाली होगी कुर्सी, कह रहा कि 5 नहीं खाली है, कनेक्शन दे रखा है कि 30 गो कुर्सी खाली है, एक यूनिट की वैल्यू 6, एक यूनिट, देखिए नीमन मठाधीश लोग इस पे धाराशाही हो जाएंगे, आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इधर कनेक्शन दिया है, उधर कनेक्शन के पास पहुंचना है, कनेक्शन जोड़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 54, यानी 54 गो कुर्सी है जिस पर 6 गो यूनिट लोग बैठा है, यही ना 54 को भरा है, 54 को पे लोग बैठे हैं, तो लोगों में ना बैठा होगा, और लोग बैठे हैं 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू 54, एक यूनिट की वैल्यू 9, तो कितने लोग खड़े हैं, तो 11 गो लोग में से 6 गो लोग बैठे हैं, तो 5 गो खड़ा होगा, तो 9 × 5 = 45 पे टिक लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप, मैं इधर उधर थोड़ा हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो लेके समझिएगा, एक बार वीडियो को इधर उधर करके देख लीजिएगा, बाकी बहुत बढ़िया सवाल है। आइएगा यहां पे चलते हैं, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/8, कोई संख्या है, कोई क्या है, संख्या है, कोई संख्या का 1/8, कह रहा है 1/8 का 1/4 का 1/4 कह रहा है कि 300 है, 300 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 बताओ, तो x बराबर 32, 8 चौका 32 गुणे 300, इसी का 1/5 बताना है, तो 1/5 बताओगे तो कट जाएगा कितने में, 5 60 बार में, अब 32 छक्का 192 होता है, 192 जीरो, कितना होगा आंसर, आंसर आपका होगा 92 0 1920 होगा, 1920 मूवी देखे, हाँ
बेहतरीन मूवी है, भूतहा मूवी है कुल मिला जुला के, लेकिन गाने गाने अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना, गाना उसमें अच्छा है। तो सी इसमें आंसर होगा, देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, जैसे बोला है वैसे करती हैं, और कुछ में जादू मंत्र नहीं लगाया, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, कोई संख्या मान लीजिए कि x है, का 3/7 के 4/1/4 के 2/5 हिस्सा 15 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा ज्ञात करो। आधा इसमें से किसके बराबर है? तो पहले तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करोगे तो ऐसे होगा 7 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 15 अब बटे कितना होगा 6, ये 6 ना है तो 6 इधर आ जाएगा, इसी का आधा, तो इधर भी 2 से भाग दो तो इधर भी 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो ई देखो, ई कटेगा 2 बार में, ई कटेगा 3 बार में, ई कटेगा 5 बार में, 25 7 175, 175 कहीं दिया है तो ठीक लगा दो यार, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये जो है 160 है, 160 के बाद आइएगा किसमें है, 161 में। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा किया, एक संख्या को राहुल ने 2 से गुणा किया, 2 करने के बजाय, 2 से गुणा करने के बजाय इसी संख्या को कह रहा है कि 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, और 2 प्राप्त होता है, तो x बराबर कितना होगा 4। अब क्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या उत्तर कितना होगा, वास्तविक उत्तर 4 होगा, 4 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ। नहीं नहीं, x का मान आया ना, तो कह रहा है कि अगर रियल में ये गुणा किया रहता तो कितना आता, तो 4 गुणे 2 बराबर 8 ना होगा। भाषा को समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, जैसे मैंने किया। मैं चेक कर रहा था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे कभी कभी चेक कर देता हूं, समझ रहे ना। तो 161 आसान सवाल था, सवाल को देख के आप समझ गए होंगे। कह रहे कि अच्छा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, 45 को टोटल थे, उसमें से 30 को पार्टी में आए थे। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, है ना, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या, सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, हाथ मिलाने की कुल संख्या बराबर होता है n इंटू n-1 बटे में 2 होता है, n इंटू n-1 बटे में 2 होता है। तो आप आइएगा, टोटल 30 लोग हैं तो 30 गुणे 29 बटे में 2, तो ई से ही काटेंगे 15 बार में, तो 29 5 145, हासिल में लगेगा 14, 29 कने 29, 29 1 30, 30 10 40, 40 3 43। तो फिर से मैं इसको कर देता हूं, गुणा किया हूं, कोई बहुत बड़ा जादू नहीं मारा हूं। गुणा इसको करेंगे ना, 15 में आप 29 से गुणा करेंगे तो आपका जानते हैं कितना आएगा, अरे राम राम, आया है ना जी, यहाँ यस ये तो आया है 435 इसका आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, देखना कुछ नहीं है आपको, बस ये फार्मूला याद कर लेना है। ये वाला फार्मूला अगर आपको याद होगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो आप हाथ मिलाते रह जाएंगे और सब लोग एग्जाम देकर निकल जाएगा, आप हाथ मिलाते रह जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब आप फार्मूला अपने कॉपी में नोट करिए, बराबर बार बार दोहराते रहिए, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। 163 देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 5, और कह रहा है कि उनका गुणनफल दे रखा है 3 3 6, तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो योग ना, आप एक काम करो, ऐसे कर लो, x प्लस वाई बराबर रूट में, अभी मैंने पीछे बताया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस में कितना होता है 4xy, समझ रहे हैं। तो अब आप देखिएगा, x माइनस वाई तो पहले ही से दे रखा है, x माइनस वाई कितना है, तो 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25, अब प्लस 4 गुणे 4, आइए कितना है 3 3 6 है, तो 5 5 25, इधर देखिएगा प्लस 4 6 24 के 4 हासिल लगेगा 2, 4 3 12 1 13 का 3 हासिल लगेगा 1, और 12 1 13, अब इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 6 9 होगा, 13 6 9 होगा, और 13 6 9 किसका होता है 9 और 8, ये हो गया 5 4 9, और यहां से करेंगे तो कितना होगा 3 2 5 ना होगा, गलती हो रहा है क्या, जोड़ने में गलती हो रहा है कहीं। आइए देखते हैं, चरती गुणा करने में, चरती 6 को 24 के 4 से, और चरती 12 तो 14 होगा भाई मेरे, 14 होगा, यहाँ पे तो हासिल 2 लगा है, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 14 होगा, ये अब जोड़ेंगे तो 13 6 9 होगा, 13 6 9 कितना होता जाता है 37 का वर्ग होता है, तो 37 इसका आंसर होगा, 37 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा दीजिए। ये x प्लस वाई ही तो पूछ रहा था, तो x प्लस वाई ही तो है इधर, तो इसका मान कितना है 37, देख लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है, समझ रहे हैं।
कर लीजिएगा। 163 के बाद 164 पे आइएगा, कह रहे कि x प्लस वाई बराबर 11, अब माइनस 1 के पावर x अब प्लस 1 के पावर y तो किसके बराबर होगा? सुनिएगा, 1 के पावर कुछ करोगे 1 के होगा, तो सुनिएगा माइनस 1 के पावर कुछ लिखोगे तो माइनस 1 के होगा, है ना। अगर और सुनिएगा, और कह रहे जहां x और y एक पूर्ण संख्या है, तो पहला बात यह है कि अगर x पर विषम चढ़ाओगे, x प्लस वाई का भी मान दे रखा है कि वो 11 होना चाहिए, तो मान लो कि x का मान 5 रख लेते हैं और y का मान कितना रख लेते हैं? 6 रख लेते हैं, तो 5 6 11 हो जाएगा। तो इसका मान 1 हो, सॉरी इसका मान जो है -1 और +1 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो आप जो है 0 पे टिक लगा देंगे। तो प्यारे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो जय हिंद जय भारत हो जाएगा। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें आगे नेक्स्ट। जय हिंद जय भारत।